Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. कतरी बेस अमेरिका में आइडाहो में वो उसका पूरी अमेरिका में पूरी तरह न्यूज़ है। उसका पीट हेग्सेथ ने उसका अनाउंस किया आज सुबह ही। क्यों किया गया है? वो ट्रेनिंग का बेस है और कतरी एयरफोर्स वहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहता है F-15 ईगल के ऊपर। F-15 जो एक्चुअल वर्जन वो यूज़ करना चाहते हैं विच इज़ F-15 कतर। तो F-15QA कतर एयरक्राफ्ट। तो मतलब यूएस गवर्नमेंट विल कंट्रोल इट, लेकिन वो ट्रेनिंग उधर देंगे। और एक्चुअली बड़ा आयरॉनिकल है। और ये जो F-15 उनको बेचा गया कतर के थ्रू, इसमें कौन से पायलट्स होंगे आपको मालूम ही है कि कतरी एयरफोर्स के पास अच्छे पायलट्स नहीं हैं। तो मेंटेनेंस क्रूज रहेंगे और यह हो सकता है कि पाकिस्तानी ओरिजिन के फाइटर पायलट्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस बेस आइडाहो में। तो ये जो बेस है इट विल बी ऑपरेटेड बाय द यूएस, बट उसके अंदर F-15 के प्लेन्स बेस होंगे जहाँ पे कतर एयरफोर्स विल प्रैक्टिस ऑन F-15। अमेरिका का रिलेशनशिप वेस्ट एशिया के साथ ऐसा रहा है कि वहाँ से तेल भी निकालते हैं, तेल भी बेचते हैं, प्लस उनको अगर सपोज उन्होंने $100 कमाया, 100 कतर ने कमाया, मिडिल वेस्ट एशिया किसी कंट्री ने कमाया, उसे बोलते हैं चलो 20 के आप प्लेन ले लो। तो दे डोंट पे देम इन कैश, दे पे देम इन ऑल दीज थिंग्स। और वहाँ की गवर्नमेंट्स इतनी करप्ट हैं क्योंकि सारी शेकडम्स हैं, परिवार चलाते हैं पूरा, तो उनको करप्ट ही रखा जाता है। वहाँ डेमोक्रेसी की बात नहीं की जाती क्योंकि वहाँ पे पैसा मिलता है। डेमोक्रेसी की बात वहाँ पर चलती है जहाँ पे अमेरिका को कोई काम निकलवाना हो। तो डेमोक्रेसी अमेरिका को पसंद है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका को पसंद है ऑटोक्रेसी, जो उसके बिजनेस डील्स में उसका सहायता करे। तो कतर का रिलेशनशिप एग्जैक्टली यही है कि कतर इज़ द नेट परचेजर ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और उसको उसमें ऑपरेट करता है। क्या कतर किसी दूसरे देश से दोस्ती कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कतर धीरे धीरे, इनके मन में वो होता ही नहीं है। दे आर, जैसे मैंने आपको बोला है कि एक भी 57 इस्लामिक देशों में से इंडिपेंडेंट नहीं है। सब जगह वेस्ट सपोर्टेड ऑटोक्रेसीज है और जो इनके रास्ते में आता है उसको उड़ा दिया जाता है क्योंकि वो कल्चर है वहाँ का। तो अमेरिका को भी बड़ी आसानी होती है ऐसा करने में। तो और दूसरा, जो आज जो बड़ा भयंकर इंसिडेंट हुआ, वो बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट $20,000 नीचे गिरा है, 1 लाख पे पहुंच गया है ऑलमोस्ट एक दिन में। स्टॉक मार्केट में $1.65 ट्रिलियन वाइप आउट हो गया। तो वीकेंड में सबकी टेंशन बढ़ी रहेगी, लेकिन मंडे को सॉल्यूशन आ जाएगा। और आपको मालूम है इस सडन ड्रॉप से और इंक्रीज से किसको फ़ायदा होता है कि जितने भी लोग हैं जो अमेरिका में डिसीजन मेकर्स हैं, आप समझ गए होंगे, किसी का नाम नहीं लूँगा, सब लोग इस पे पैसा बनाएंगे। ओके, अभी चल रहे पूरी लूटपाट, अमेरिका में भयंकर लूटपाट चल रही है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो इसमें सडनली स्टॉक मार्केट को ड्रॉप किया जाता है, लोग उसमें खरीदते हैं, फ्यूचर्स में पैसा बनाते हैं, एंड देन सडनली उसको ऊपर ला दिया जाता है एक हफ्ते में। एवरीबडी इज मेकिंग मनी। जिसके पास पैसा है वो बिलियनियर से ट्रिलियनियर बन जाएगा। ये धांधलेबाजी ओपनली चल रही है और दुनिया को बोला जाता है कि आप लोग मार्केट्स को मैनिपुलेट नहीं करिए। तो क्या कर रहे हैं वो? अमेरिकन को धकेल रहे हैं फैनेटिसिज्म में कि आप जाओ चर्च में जाओ। तो चर्च की मेंबरशिप बढ़ रही है, आपको वाइट ओनली कंट्री बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करना है। और तो वहाँ पे रेसिज्म बढ़ाया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट्स, और चर्चेस को उनको फ्री रन दे दिया है। आप पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करो, फ्रीली इंटरफेयर करो, और फिर उसके बाद बाकी सब जगह प्राइसेस को ड्रॉप किया जा रहा है। इट्स अ टोटल नॉनसेंस गोइंग ऑन। और इतना दुख वाला एटमॉस्फेयर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे कि पीपल आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर एंड अदर पीपल आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। और ये चल रहा है सिस्टम अमेरिका में। क्या इसका अंत होगा? एक्चुअली अंत हो सकता है, लेकिन कोई अंत चाहता नहीं है, क्योंकि अंत चाहेंगे तो पूरा का पूरा इकॉनमी जो है वो एक्चुअली जा चुका है, पहले से जा चुका है।
अब ये सब बैंडेजेस चल रही हैं। तो कतर एयरबेस का खुलना, रेसिज्म का बढ़ना, चर्चेस को एम्पावर करना, IRS में उनको छूट देना, ये सब काम चल रहा है कि जब लोग गरीब होंगे चर्च की तरफ जाएंगे तो चर्च भी खुश, उसको मेंबर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है, चर्च में फीस देनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए, एंड यू हैव टू बी मेंबर इन गुड स्टैंडिंग, मतलब आप सिर्फ सुनो, बोलने का हक नहीं आप। ये चल रहा है। और फिर वहाँ से रिक्रूट किए जाएंगे मागा के, तो पॉलिटिकल्स को भी फायदा, पूरा साइकिल है। पावर्टी इंक्रीज करो, लोग चर्च की तरफ जाएंगे, रेसिज्म होगा, फिर नया पॉलिटिकल इश्यूज बनाया जाएगा, वाइट ओनली। जो पहले डेमोक्रेट्स का इशू होता था अब रिपब्लिकन्स का इशू है, तो रिपब्लिकन्स आर द न्यू डेमोक्रेट्स ना। मैंने पहले बोला था ये यूनि पार्टी रूल है। तो ये विशेष साइकिल है, ये अमेरिका को 1776 के पहले वाले दौर में लेके जाने वाली। तो द थर्ड इज जो हो रहा है सिविल वॉर सिनेरियो, बिग वाइप आउट। ट्रम्प को ऑलमोस्ट लोग बोल रहे हैं कि कुछ लॉस हुआ है। द हेडलाइंस आर $10 billion लॉस्ट इन क्रिप्टो, बट सडनली एक अकाउंट में $88 million आज गेन भी हुआ अननोन अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं से दैट्स व्हाट यू आर सेइंग कि बिफोर द वाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस डील्स होती हैं क्रिप्टो पे और उसके बाद क्रैश आउट हो जाती है। सो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द US कि हाउ दिस इज बीइंग हैपनिंग। तो जो अभी जो इंसिडेंट हुआ काबुल पे अटैक का, और ये जो नोबेल पीस प्राइज का, दोनों को आपको देखना पड़ेगा कनेक्टिंग विद दीज टू। और ये तो पहले से हम लोग बता चुके हैं कि लाइक हमारे चैनल पे तो हम लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में 2022 से, कि वेनेजुएला का जो प्रॉब्लम है वो नोबेल पीस प्राइज में जब पुतिन ने बोला कि दे कांट ट्रस्ट रिलायबिलिटी ऑफ नोबेल पीस प्राइज, क्योंकि नोबेल कमिटी ने एक तीर से दो निशाने कर दिए बाय गिविंग द अवार्ड टू द अपोजिशन लीडर एंड अपोजिशन लीडर कंट्रीब्यूटिंग टू ट्रम्प। उन्होंने रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन तो वेनेजुएला में होकर ही रहेगा, और पहले से हम लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका का पूरा फोकस रहेगा अमेरिकन स्फेयर, मोन्रो डॉक्ट्रिन, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका। उसके बाहर अमेरिका का कोई से नहीं रहेगा। इनफैक्ट दे विल बी टायर्ड टू गो आउटसाइड, उनके पास वो मेंटल कैपेसिटी नहीं है। और जो अमेरिका में जो राइट विंग जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं वो आर गेटिंग प्रमोटेड, वो ये सारे न्यूज़ से उनके लिए तो चांदे है, बिकॉज दे आर ग्रोइंग द मेंबरशिप ऑल्सो। और व्हेन यू लुक एट दी अफगानिस्तान का जो अभी डिबैकल हुआ है, इट जस्ट इंश्योर्स कि ये एरिया इज नॉन चार्टेबल टेरिटरी फॉर अमेरिकन्स। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में तो डेफिनेटली दे नीड टू स्टे आउट। तो ये काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। एंड चाइना का जो पूरा जो इम्पैक्ट है ऑन अमेरिकन इकॉनमी इज गोइंग टू बी सिवियर, वेरी हॉट, वेरी सिवियर इम्पैक्ट विल बी देयर ऑन अमेरिकन इकॉनमी। चलिए, नमस्ते, सुनते रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। डोंट फॉरगेट टू जॉइन गुरुकुल and also connect with us on various social media platforms. Namaste.